हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हरदम भगवान से कहते रहें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, श्रीमद् भागवत। ये अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूं नहीं। एक श्लोक आता है, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युतः स्मृति मात्रेण साधवः कर्म संपुटै। अर्थात शंकर सफेद आक के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान विष्णु स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी उद्योग की जरूरत नहीं। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो, तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती? तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी, मैं क्या करूं? द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, पर मुझको याद नहीं किया। कम से कम मुझको याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है। सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा? साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी हम ना कर सके तो क्या करेंगे? इसमें ना तो पैसे खर्च होते हैं, ना कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जंचा है उसको याद करो और ये लगन लगा दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर युद्ध च। तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, मंदे हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, धनी हो, निर्धन हो, कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से, प्रेम से, आर्त होकर, रोकर भगवान से कहो कि हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी और कृपा भगवान की। कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन हैं, पर सीधा सरल साधन है, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए, ये कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए है। भगवान के सब जगह ही कान है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, गीता अध्याय 13। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मुझको न धन संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए,
न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि मैं आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय कहते रहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट से ज्यादा देरी ना हो। अगर ये भी ना कर सको तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो एक समय उपवास करो। नींद आ जाए तो जब नींद खुले तब कह दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो। करके देखो कि लाभ होता है कि नहीं। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि ये भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों होता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूहूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। ये निकाला हुआ घी है। इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी या पुण्यात्मा कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है, पर इसमें मेहनत है ही नहीं। केवल याद करना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, पुकार की महिमा। यद्यपि भीतर में राग द्वेष, काम क्रोध, मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। ये नाम जप आदि सब साधनों से तेज है। इसे पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, विद्वान आदि सभी कर सकते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं। आप हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। मंत्रों में, अनुष्ठानों में इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो। सब बीमारी, आफत, शंका मिट जाएगी। ये सब रोगों की रामबाण दवा है।
कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। आपका कल्याण होगा, 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 नहीं तो मुझको दंड देना। हे मेरे नाथ, ऐसी हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कलयुग से बचना चाहो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। ना गुरु बनाने की जरूरत है, ना शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है। केवल हे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएगा, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हों तो हे नाथ पुकारने से काम क्रोधादि दोष अवश्य मिट जाएंगे। अगर संसार की आसक्ति ना छूटे तो हे नाथ पुकारो। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालें तो वो शांत तो हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए तो हे नाथ पुकारो, अहंकार शांत हो जाएगा। अगर भगवान से प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों में शरण होकर हे नाथ पुकारो। हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते रहो तो कभी पट काम हो जाएगा। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो एकाएक हो जाएगा, पर आप लगे रहो। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ और निश्चिंत हो जाओ। फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़ दें, अर्थात हे नाथ कहकर भगवान की शरण हो जाएं। इतने में बेड़ा पार है। भगवान के बड़ी भारी पोल है, पता नहीं है आपको। अब याद कर लो, सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ। ना थ कहते ही वे आ जाएंगे। प्रार्थना। भक्त जहां कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहां ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। हे नाथ, आप मुझको पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मुझको पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मुझको किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मुझ में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं?
मुझको तो केवल आपकी तरफ ही देखना है। कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वो आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मुझको कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मुझ में क्या विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। समस्त साधनों का सार। भगवत स्मरण समस्त साधनों का सार है। भगवान को याद करते ही संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। सत्संग की बातों में भगवान को याद करना सबसे मार्मिक बात है, सबकी सार बात है। अतः चलते फिरते, उठते बैठते हर समय भीतर से भगवान को याद रखो, फिर शरीर चाहे जब छूटे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यह प्रार्थना हर एक भाई बहन के लिए बड़े काम की है। आप हरदम ये प्रार्थना करके देखो तो सही, विचित्रता आ जाएगी। बीच में अपनी बुद्धि मत लगाओ। भगवान को भूले नहीं, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। स्वयं पहले से ही परमात्मा का अंश है और वह उसी के शरण हो जाए तो फिर बाकी क्या रहेगा। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद कर लो। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान को याद करने से, उनकी कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को नमस्कार किए बिना मेघनाद को मारने गए तो मूर्छित हो गए, और राम जी को नमस्कार करके गए तो मेघनाद को मार दिया। रघुपति चरण नाई सिरु चलेउ तुरंत अनंत। मानस। भगवान को याद रखने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। संसार के काम में विजय दिखती है, विजय होती नहीं। पर भगवान के भजन में सदा विजय ही होती है, पराजय होती ही नहीं। जैसे वृक्ष के मूल में पानी देने से पूरे वृक्ष को पुष्टि मिलती है और अन्न जल देने से पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे ही भगवान को याद करने से दुनिया मात्र को ताकत मिलती है। भगवान को याद करना सब बातों का सार है। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता और भगवान के विमुख होने से सुख नहीं रहता। भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों के नाश का उपाय है। राग द्वेष हो जाएं तो आर्त होकर हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। जैसे डाकू लूटते हो तो आदमी पुकारता है, ऐसे आर्त होकर भगवान को पुकारो। ऐसा करने से जरूर फर्क पड़ेगा। भगवान से कहने पर हर एक दोष दूर होता है। थोड़ा भी राग उत्पन्न हो तो हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। अवगुणों का नाश करने के लिए और सद्गुणों को लाने के लिए, दोनों के लिए भगवान को पुकारो। उनकी कृपा से अवगुणों का नाश और सद्गुणों की रक्षा होती है। चलते फिरते, उठते बैठते हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो तो भगवान सब तरह से रक्षा करेंगे। जब अपने उद्योग से राग द्वेष दूर न हो, तब दुखी होकर भगवान को पुकारो। भगवान की कृपा से बड़ी सरलता से सब काम हो जाएगा। पहले अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर नहीं हो, तब निर्बल होकर भगवान को हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। पर अपने में बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने बल का अभिमान होगा तो सच्ची प्रार्थना कर सकोगे नहीं, देरी लगेगी। अपने में बल, बुद्धि, विद्या,
साधन, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान होगा तो ये उपाय काम नहीं देगा। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्ष लग जाए। अंत में आपकी विजय जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, ये दो बातें होंगी तो जरूर सफलता मिलेगी। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। भगवान से एक ही चीज मांगो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने मात्र से सब रिद्धियां सिद्धियां पास में आ जाती हैं। भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद रखने के समान कोई कीमती बात नहीं है। रात दिन, सुबह शाम, हर समय भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति ही सर्व विपद्दि मोक्षणम। केवल याद करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब शास्त्रों की सार बात है भगवान को याद करना। भगवान के चिंतन के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ होता है, आपकी स्थिति भगवान में होती है। संसार की चाहना को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चे पर आफत आ जाए तो मां को पुकारने के सिवाय वो और क्या करे। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है, तो रात दिन भगवान को पुकारो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे।